पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार की मुद्रीकरण नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी इस योजना पर भरोसा है तो वो मुझे अपना घर किराए पर दे दें। ये तंज उन्होंने कसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार क्लोजिंग डाउन सेल चला रही है। इसके साथ साथ चिदंबरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी तंज कसा। बता दें कि केंद्र सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना एनएमपी बनाई है। इसमें सड़कें, रेल, स्टेडियम, स्टेशन और हवाई अड्डे भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाने और संपत्तियों का विकास किए जाने की बात कही है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदंबरम ने तंज कसते हुए कहा कि अगर वित्त मंत्री चाहें तो अपना एक घर मुझे 99 साल के लिए लीज पर दे सकती हैं, चाहे तो उसके कागज भी अपने पास रख लें। पूर्व वित्त मंत्री आगे बोले कि यह मुद्रीकरण एक क्लोजिंग डाउन सेल है। केंद्र सरकार पर आगे हमला बोलते हुए चिदंबरम ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये एनडीए सरकार तीसरी बार सत्ता में आने वाली है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि इस नीति से एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। पूर्व वित्त मंत्री ने आगे यह भी आरोप लगाया कि पिछले 70 सालों में जो कुछ बनाया गया है उसे अगले 12 से 24 महीनों में व्यापारी घरानों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी पॉलिसी को बनाने से पहले किसी से सलाह नहीं ली गई थी, संसद में भी इस पर बात नहीं की गई और कहा कि पेगासस की तरह इस पर भी कभी संसद में बात नहीं होगी। तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। साफ तौर पर कहा कि 70 सालों में जो कुछ भी बनाया गया उसे सरकार बेच देगी और अगले 12 से 24 महीनों में ये सारी चीजें जो हैं वो व्यापारी घरानों को सौंप दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी पॉलिसी बनाने से पहले किसी से सलाह नहीं ली गई और ना ही संसद में इस पर बात की गई। साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि पेगासस मुद्दे की तरह इस पर भी कभी संसद में बात नहीं होगी। साथ ही उन्होंने एक तंज भी कसा। इस दौरान वो मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और चिदंबरम ने तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चाहें तो अपना एक घर मुझे 99 साल के लिए लीज पर दे सकती हैं। तो बड़ा तंज। और साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार ने जो 6 लाख करोड़ रुपए की बात कही है, जो एनएमपी राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना बनाई है, इसमें रेल, स्टेडियम, सड़कें, स्टेशन, हवाई अड्डे ये सब शामिल हैं। ये अगले 12 से 24 महीनों में व्यापारी घरानों को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो निजीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से व्यापारी घरानों को एक मोनोपोली बनाई जा रही है, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जिस पर विचार नहीं किया जा रहा, किसी से सलाह नहीं ली जा रही, संसद में चर्चा नहीं की जा रही, इसको लेकर बड़ा आरोप पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार की इस मुद्रीकरण नीति से मोनोपोली होगी, एकाधिकार हो जाएगा। इस नीति से एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। और एक बड़ा आरोप यह भी लगाया कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार जो कि एनडीए के गठबंधन में चल रही है वो अब तीसरी बार आगे आने वाली है। तो बड़ा हमला वित्त मंत्री पी चिदंबरम की तरफ से, और वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कई क्रांतिकारी काम किए और अब वो जो वर्तमान की एनडीए सरकार है, बीजेपी जिसका नेतृत्व कर रही है, उसकी योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें तो इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है केवल ढींगरा जी। ये जो पी चिदंबरम जी ने साफ तौर पर कह दिया कि अगले 12 से 24 महीनों में ये सारी चीजें व्यापारिक घरानों को सौंप दी जाएंगी, क्या आधार है इस बात के पीछे? देखिए, एक ऐसा है, ये जो सारी चीजों को प्राइवेटाइज करने का, सारी चीजों को बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। ये जो सड़कें हैं, दूसरी चीजें हैं, ये तो सिर्फ मोनेटाइजेशन की सिर्फ बात कर रहे हैं। सारी चीजें असल में बेचने का जो ये काम सरकार कर रही है उसके ऊपर बात है। हमने जो कांग्रेस के टाइम में जो 60 साल के अंदर जितने सारी चीजें बनी थी, उन सारी चीजों को ये सेलिंग करने का काम कर रहे हैं। इसलिए पी चिदंबरम जी ने ये बात कही कि ये इनका जो है कहना जो है सिर्फ घोषणा है कि हम ये चीज बना रहे हैं या वो चीज बना रहे हैं। बना कुछ नहीं रहे, सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास इस समय तनख्वाहें देने के लिए भी पैसा नहीं है जो सरकारी एम्प्लॉइज।
लेकिन केवल ढींगरा जी, आज अगर वो आपकी योजनाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप साफ तौर पर जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, तभी एलपीजी मॉडल आया था। ये 1990 की दशक की बात कर रहा हूं मैं आपको। एलपीजी के नाम से मॉडल आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वहीं से तो सारी चीजें शुरुआत हुई है। नहीं नहीं नहीं, हमने कोई भी चीज ना तो बेची है, ना ही कोई इसके बारे में कोई ऐसी एसोसिएशन थी। हाँ, जो चीज आप बनती है उसमें कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो कुछ काम के, जो जिसमें काम में नहीं आते, या जो कोई काम में होते हैं लेकिन उसमें कोई इश्यूज होते हैं कि वो नहीं ठीक से चल सकता या नहीं ठीक से चल रहा, तो ऐसी कोई चीज हो सकती है। लेकिन इतनी सारे जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है उनको सेलिंग करना, ये सरकार कर रही है। हमने कोई प्रॉफिट में जा रही हुई कोई भी चीज को सेल नहीं किया, ये उस चीज को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस तरह से सड़कें ले लें, उनके ऊपर बड़े बड़े टोल्स लगेंगे, बड़ा बड़ा सिस्टम लगेगा, हर चीज बेचने की तैयारी हो रही है। आप एयरपोर्ट्स ले लें, उसकी टिकट बढ़ जाएगी, आम आदमी के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा, रेलवेज बिक जाएगी, आम आदमी के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। आप ये देखिए कि ये सारी चीजें, वो भी एक सैलरी देने के लिए या एक सरकार के सिस्टम को चलाने के लिए अगर यूज बेची जाए और कितने कितने 50-50 साल की लीज पे दी जाए, तो ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये समझना चाहिए, इसकी बारीकी को समझना पड़ेगा। इसीलिए ये चिदम्बरम जी ने ये बात भी कही कि ये सारे प्रोडक्ट्स को सेल पे लगा दिया, ना कि मोनेटाइजेशन की बात है। केवल ढींगरा जी, साथ ही ये भी कहा है उन्होंने कि उन्हें नहीं लगता कि अब तीसरी बार एनडीए सरकार जो है वो सत्ता में आ पाएगी। तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है, जब सब कुछ गलत सलत ही कर रही है तो पब्लिक त्रस्त होकर आपको ही वापस लाने वाली है। देखिए, ये तो लोग डिसाइड करेंगे ना, उन्होंने अपनी बात कही है जो उनको फीलिंग है, लेकिन बात लोगों के बीच में जानी चाहिए, बात लोगों को समझनी चाहिए कि ये सरकार हर चीज बेचने में लगी हुई है, हर चीज सेल करने में लगी हुई है, कोई चीज बनाने में नहीं लगी हुई। इस सरकार ने 7 साल में अगर नोटबंदी की तो वो नोटबंदी से लोगों का नुकसान हुआ, लोग मरे। अगर जीएसटी की नॉन इम्प्लीमेंटेशन हुई, उससे लोगों का नुकसान हुआ। जो कोरोना काल के अंदर सिस्टम किया, उसके अंदर लोगों का नुकसान हुआ, लोग मरे। उसमें हॉस्पिटल नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी, मैनेजमेंट जो थी वो सारी पुअर थी, इसी वजह से नुकसान हुआ। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो सारी चीजें है, मोनेटाइजेशन जो है, ये लोगों को और एक दूसरे पायदान पे उनको धकेलेगी। ठीक है केवल ढींगरा जी, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कैप्टन जी एएनबी न्यूज पर। साफ तौर पर आज पी चिदम्बरम जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा कि वित्त मंत्री जी चाहें तो अपना जो एक घर है वो मुझे लीज पर दे दे, ये तंज कसा उन्होंने। और ये भी कहा कि अगले 12 से 24 महीनों में जो कुछ 70 साल में इस देश में बना है वो व्यापारी घरानों को सौंप दिया जाएगा। बड़ा आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर। कैप्टन जी। पवन जी, जब ये वित्त मंत्री थे चिदम्बरम जी, तो दुनिया ने देखा था कि बैंक के अंदर जो है ना फर्जी करेंसी निकल रही थी, और थोड़ी नहीं निकल रही थी, भरमार निकल रही थी, हर एटीएम से निकल रही थी। तो इसका तो इन्हें जवाब अभी तक दे नहीं पाए हैं कि ये फर्जी करेंसी 2 नंबर की बनी हुई एटीएम में और बैंक में कैसे पहुंच रही थी। तो ये वही चिदम्बरम जी हैं, और इसी में वो जेल भी काट के आए थे। तो ये क्या बोलेंगे, जो शुरू से चोर, इनकी आदतें ही चोरी करने की, देश को बेचने की, फर्जी करेंसी बैंकों में जमा करवाने की। इनके पीछे इनका जो लड़का था कार्तिक चिदम्बरम, वो पूरा यही खेल करता था, वो भी जेल में गया था, वो भी जेल काट के आया था। तो ये लोग देश को साथ जिस तरह से इन लोगों ने खिलवाड़ किया है वो जग जाहिर है, पूरा देश जानता है कि कैसे सरकार चला रहे थे। इन्होंने तो उस टाइम ये समझ लिया था कि बैंकें हमारी मिल्कियत बन चुकी है, हम जो चाहें बैंकों में करवाएं, बैंक से लोन। तो ये लेकिन कैप्टन जी, ये सवाल तो उठेगा कि आप जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इससे पहले जो भी आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जनता को वो रास नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जो मुंबई का एयरपोर्ट है उस पर जैसे ही अडानी का बोर्ड लगा, आप बताएंगे तो मैं आपको तस्वीरें भेज दूंगा, वहां पर लोगों ने पहुंच के अडानी का बोर्ड ही तोड़ डाला।
कि नहीं ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ही रहेगा, इस पर अडानी का नाम कैसे हो सकता है? पवन जी, बिल्कुल मैं आपकी बात जो कह रहे हैं मैं और मैंने भी देखा है वो। आपने ये नहीं देखा महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? कांग्रेस समर्थक सरकार है। तो जहां जहां कांग्रेस समर्थक सरकार और कांग्रेस की सरकारें होंगी वहां बीजेपी पे इस तरह के जो है ना आरोप लगते रहेंगे और लगाए जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा कि हमारा ये मानसून सत्र था, इसमें इन्होंने चर्चा नहीं करी। इन्हें चर्चा करना चाहिए ना इन बिलों के ऊपर। अगर ये इतना ही ये बुद्धिजीवी थे, इनको ये चीजें खराब लग रही थी, इनमें कोई कमियां नजर आ रही थी। ये भी आरोप उन्होंने लगाया है कि इस बात को लेके जब ये नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम आया तो इसको लेके ना तो किसी से बात की गई ना ही संसद में चर्चा की गई, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जैसे पेगासस पर चर्चा नहीं हुई, इस मुद्दे पर भी चर्चा नहीं होगी। पवन जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इन्हें सदन में आके चर्चा करना चाहिए। ये तो सदन से भाग रहे थे ना। इनका नेता राहुल सदन में आने का अंदर हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि सदन में जाएंगे बड़े तीखी बहस होगी और वो उसका जवाब दे नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक ही तरीका अपना रखा है कि सदन के अंदर मत जाओ, सिर्फ शोर शराबा मचाओ। तो कांग्रेस सिर्फ शोर शराबा करना जानती है, देश की उन्नति से, देश की तरक्की से उसे कोई लेना देना नहीं है। और फिर जो हम आज जो दे रहे हैं कंपनियां, ये कोई किसी को परमानेंट नहीं दे रही। ये एक तरह की लीज है, लीज पे दे रहे हैं जिससे वो इसको और बेहतर बना सके, बेहतर इसको चला सके, जिससे देश का लाभ हो। इसलिए इन्होंने क्या किया है आज तक, जो थी उनको सड़ा के रख दिया था, उनमें लूट के धंधे बना लिए थे। तो वो हम नहीं करना चाह रहे। हम उनको बहुत सुचारू रूप, एक बहुत अच्छा भव्य रूप देना चाह रहे हैं। वो हमारी ठीक है। केवल ढींगरा जी वो ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ लीज पे दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे लाल किला को लेकर जब एक प्राइवेट कंपनी को उसके रखरखाव का जिम्मा दिया गया था तो आप लोगों ने और तमाम विपक्षी दलों ने ये कहा कि लाल किला देखो बेच दिया। अब आप देख रहे हैं लाल किले पर भारत का प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहा है, भारत के जो लोग हैं वो वहां पर जा रहे हैं, या उस निजी कंपनी के लोग हैं? नहीं, ये गलत मिसप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। देखिए, अगर लाल किले पे झंडा फहराया जाता है तो वो देश की मॉन्यूमेंट है ना, लेकिन ये उसमें अगर किसी प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं तो मॉन्यूमेंट कहाँ से रह गया? फिर तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। तो ये देश की धरोहर को प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों बनाना चाहते हैं? इनको ये समझना चाहिए कि हमारे जो देश में जो हमारी देश की जो प्रॉपर्टीज है उसको हमने बेचना नहीं है, हमने देश को बड़ा करना है, देश के लिए और तरक्की करनी है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहते 2.5 ट्रिलियन पे समाप्त हो गई, ऐसे थोड़ी चलेगा। आपको 5 ट्रिलियन पकड़ना चाहिए था ना, अभी 5-7 साल में तो नहीं पकड़ पाए, अब 3 साल और रह गए, तब भी पता लग जाएगा लोगों को कि ये 5 ट्रिलियन पे पकड़ सकते हैं या नहीं। आज ऐसी स्थिति है इन लोगों की कि इन लोगों ने जो जितने भी अभी तक जो बेचने के कार्यक्रम बनाए हुए हैं उसमें बहुत सारी चीजें बेच दी और बहुत सारी बेचने लगे हुए हैं। ये 70 सालों में बनी थी, ये इन्होंने नहीं बनाई थी, ये 70 सालों के बात करते हैं। इन्होंने जो बनी हुई चीजें थी वो सेलिंग पे लगा दी। तो क्या थी इनकी सोच है, ये तो समझ में आती है। और लेकिन सर इन 70 सालों में जो कुछ भी बना, आपके तमाम नेता तो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर चल रहे हैं। पी चिदम्बरम की बात करी जाए, अगर जिन्होंने ये आरोप लगाया है वो भी एयरसेल मैक्सिस डील और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर वो भी बेल पर है। देखिए, पी चिदम्बरम जी एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, क्या वो बिजनेस कर सकते हैं? आप बताइए, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट होगा वो बिजनेस नहीं कर सकता। और बिजनेस किया था उन्होंने सर, वो बता रहे थे उन्होंने गमले में गोभी उगाई थी, उससे उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए, ये उन्होंने बताया एफिडेविट में। सर देखिए, ऐसा है, किसी ने गमले में क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहने की बात है। इसमें न्यायालय होता है, न्यायालय सारी चीज को कवर करता है। किसी के कहने से कि गोभी उग गई और वो हो गया, ये बिजनेस उन्होंने कोई नहीं किया। उनके बेटे की कंपनी है, अगर उसका बेटा कोई काम कर रहा है तो उसमें पी चिदम्बरम जी को भी बीच में धकेल दो। ये तो बीजेपी का काम है। ये बीजेपी जो है मोटर फ्रेंडली जो है इनकी, वो सब लोग जानते हैं। और अब पहले जो ये मोदी और अमित शाह ने जो काम किए हैं, ये अब धीरे धीरे सारी पब्लिक में जा रहे हैं और सब लोग ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से इनका जो आचरण है, काम करने का तरीका है, ये जो किस तरह से लोगों को आपस में जातियों में बांट के किस तरह से काम करते हैं। इनका एजेंडा सिर्फ लोगों को बांटने का है, काम करने का नहीं है। ठीक है,
चलिए, बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा और कैप्टन आई सिंह जी, आप दोनों का एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए।